ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੇਅਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋਗੇਸ਼ ਢਿੰਗਰਾ ਨੂੰ 11 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਬੀ ਨੂੰ 7 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 18 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਕੌਂਸਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਵੋਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਮਪੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 36 ਵੋਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਮੇਅਰ ਬਣ ਕੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ VOTING ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ VOTING ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਵੇਲੇ सदन तो बाहर चली जाती है, जबकि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मुनवर खान नूं 11 वोटां मिलदी ने। उधर बीजेपी के उम्मीदवार जसमनप्रीत सिंह नूं 18 वोटां मिलदी ने, जिस तो बाद डिप्टी सीनियर मेयर भी जो ने जसमनप्रीत सिंह यानी कि भाजपा के उम्मीदवार ही बनते हैं। इस नाल चंडीगढ़ नूं भी हुण एक नवां मेयर मिल गया, जिन्हां दा नाम है सौरभ जोशी, जो कि 18 वोटां नाल जिते। उधर सीनियर डिप्टी मेयर जो कि जसमनप्रीत सिंह ने वो भी 18 वोटां नाल उन्होंने जित प्राप्त की है। प्रणाम चंडीगढ़। कुछ लाइनें पंक्तियां में रखना चाहूंगा। एक पिता की तपस्या, एक पिता की तपस्या, एक बेटे का संकल्प। मैं वहां से आया हूं जहां राजनीति शोर नहीं थी, सेवा एक संस्कार थी। जहां मेरे पिता ने जिंदगी अपने लिए नहीं उनके लिए जी, जिन्हें समाज अक्सर देखना भूल जाता था। मैंने उन्हें देखा है सुबह सबसे पहले किसी मजदूर की पीड़ा सुनते हुए और रात सबसे आखिर में किसी गरीब की चिंता करते हुए। उनके लिए दलित, वंचित, मजलूम सिर्फ शब्द नहीं थे, वे परिवार थे। घर में कभी आराम की बातें नहीं हुई, बस एक ही सीख मिली, अगर किसी की आंखों में आंसू हो तो राजनीति नहीं, इंसानियत पहले रखो। आज अगर मैं यहां खड़ा हूं तो ये मेरी उड़ान नहीं, उनकी जमीन से जुड़ी तपस्या का फल है। मेरे 14 साल आसान नहीं थे। नाम नहीं पुकारा गया, मंच नहीं मिला, कई बार लगा कि शायद इंतजार ही मेरी नीति में है, लेकिन हर बार पिता की आवाज भीतर से आती थी, बेटा सही रास्ता देर से पहुंचाता है पर खाली हाथ नहीं लौटाता है। और उन कठिन दिनों में मेरा परिवार मेरी ढाल बनकर खड़ा रहा। मेरे मित्र मेरी हिम्मत बने, मेरे वार्ड के बुजुर्गों ने मुझे दुआओं से थामा, युवाओं ने उम्मीद की मशाल जलाई और हर निवासी ने मुझे बिना शर्त प्यार, विश्वास और ताकत दी। जब मैं थका उन्होंने मुझे चलाया, जब मैं चुप हुआ उन्होंने मेरी आवाज बनकर मेरा नाम लिया। आज जब मैं यहां पहुंचा हूं तो पूरे विनम्र भाव से कहता हूं, इस यात्रा का हर श्रेय उन सबको जाता है। आज इस सदन में मुझे सिर्फ समर्थन नहीं, अपने पिता की परछाई दिखती है। विपक्ष की आंखों में भी वही सम्मान, वही विश्वास
नजर आता है। मैं जानता हूं यह सदन मतों से बटा है, पर दर्द, संघर्ष और उम्मीद हम सबको एक ही भाषा सिखाता है। आज मैं आपसे प्रतिद्वंदी नहीं, एक सह यात्री की तरह बात कर रहा हूं, क्योंकि कुर्सी एक होती है पर शहर हम सबका होता है। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 300 दिनों में हम सब पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर चंडीगढ़ को संवेदना, ईमानदारी और न्याय का शहर बनाएंगे। मैं वादा नहीं करता कि कभी थकूंगा नहीं, पर यह जरूर कहता हूं पिता की विरासत तो कभी छुपने नहीं दूंगा। और आज इस सदन में खड़े होकर मैं कोई नारा नहीं दे रहा हूं, मैं एक स्वीकृति कर रहा हूं, एक्सेप्ट कर रहा हूं। अगर मेरे शब्दों में जरा सी भी सच्चाई है तो वह मेरे पिता की सीख से आई है। अगर मेरे कदम आज भी जमीन से जुड़े हैं तो मेरे वार्ड के लोगों की दुआओं का असर है। मैं उन बुजुर्गों को नमन करता हूं जिनकी आंखों में आज भी मेरे लिए आशीर्वाद है। मैं उन युवाओं को सलाम करता हूं जिन्होंने मुश्किल समय में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं अपने परिवार और मित्रों के आगे और पार्टी के आगे सर झुकाता हूं, क्योंकि जब सब शांत थे वे मेरी ताकत थे। आज अगर मैं यहां पहुंचा हूं तो पूरे विनम्र भाव से कहता हूं, इस पे मेरा कुछ भी नहीं, यह सब आपका विश्वास है, आपका धैर्य है, आपकी दुआएं हैं। और अगर मेरे पिता आज कहीं से यह दृश्य देख रहे होंगे तो शायद उन्हें गर्व नहीं, सुकून मिल रहा होगा। मैं वादा करता हूं यह कुर्सी कभी मेरे और जनता के बीच दीवार नहीं बनेगी।